गरीब सस ने पहनाई अमीर बहू को पत्ता गोभी का साड़ी। शीतल और वेदांत एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर वो लोग अपने कॉलेज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। ऐसे ही एक दिन शीतल वेदांत से कहती है, वेदांत, अब तो कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तुम अपने घर में कब बात करोगे? शीतल, तुम चिंता मत करो। जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म होगा और मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं वैसे ही अपने घर में बात कर लूंगा, क्योंकि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे करता हूँ, और मैं तुम्हें खुद से अलग होते हुए नहीं देख सकता। वेदांत की बात सुनकर शीतल अब वेदांत को गले से लगा लेती है। समय गुजरता है और अब कॉलेज खत्म हो चुका था। ऐसे ही एक दिन शीतल वेदांत से मिलती है और उससे कहती है, वेदांत, अब तो कॉलेज खत्म हो चुका है, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बताओ मेरे घर रिश्ता लेकर कब आ रहे हो? शीतल, शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे घर वाले गरीब हैं और अब तक मेरी अच्छी नौकरी भी नहीं लगी है। और सच कहूँ तो हम दोनों का स्टैंडर्ड बहुत अलग है और तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो वेदांत, मैं बस तुम्हारे हाँ के इंतजार में हूँ। अरे बस तुम शादी के लिए हाँ तो करो, मैं आज ही अपने पापा से बात कर लूंगी और कल तुम अपनी फैमिली के साथ मेरे घर रिश्ते की बात करने आ जाना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ तक मेरी बात मानेगी। शीतल, एक बार सोच लो, क्योंकि तुम बहुत ऐशो आराम में पली बड़ी हो और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। मैं तुम्हें वो फैसिलिटीज नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें अभी अपने घर में मिल रही हैं। देखो वेदांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। और तुमने खुद को क्या गरीब गरीब लगा रखा है? अरे इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। पैसे तो हाथ का मैल है, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन अगर जीवन साथी साथ देने वाला मिल जाए ना, तो जिंदगी सफल हो जाती है। तो ठीक है शीतल, तुम अपने घर में बात कर लो और रात को मुझे बता देना। उस हिसाब से मैं कल तुम्हारे घर में तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊंगा। इतना बोलकर वेदांत और शीतल दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शीतल अपने घर में वेदांत के लिए बात करती है, लेकिन शीतल के पिताजी इस शादी से साफ मना कर देते हैं। बेटा शीतल, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और तुम उस घर में खुश नहीं रह पाओगी। और तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि जो ऐशो आराम तुम्हें यहाँ मिलते हैं वो तुम्हें तुम्हारे उस गरीब फटीचर ससुराल में नहीं मिलने वाला। पिताजी, प्यार ने कभी पैसा या ऐशो आराम नहीं देखा, उसने तो बस हमेशा इंसान का दिल और नीयत अच्छी देखी है। मैंने भी वेदांत का दिल और उसकी अच्छी नीयत देखकर उससे प्यार किया है। पिताजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वेदांत से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। शीतल के पिताजी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल नहीं समझती, तो उसके घर वाले तैयार हो जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। शीतल दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आज शीतल का ससुराल में पहला दिन था। शीतल सोकर उठती है और रसोई में जाती है तो देखती है कि वहाँ खाना बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। ये देखकर शीतल मन में सोचती है, हे भगवान, दाल चावल और इन कुछ सब्जियों के अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, भला मैं खाने में क्या बनाऊं? तभी शीतल की सास माया वहाँ पर आती है और कहती है, शीतल बहू, मैं जानती हूँ कि किचन में खाना बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री है। वेदांत के पिता के जाने के बाद मैंने ही दोनों बच्चों को सिलाई करके पाला है और वेदांत और कसक को पढ़ाया है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं ज्यादा चीजें किचन में नहीं रख पाती। मुझसे जो रूखा सूखा बन पाता है वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हें सभी चीजें उपलब्ध करवा दूंगी। फिलहाल तुम दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना लो। माया ऐसा कहकर चली जाती है तो वहीं शीतल किचन में खाना बनाने लगती है, लेकिन किचन में बहुत गर्मी थी। शीतल पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ना ही इस किचन में फैन है और ना ही एग्जॉस्ट, कितनी गर्मी लग रही है। मैं अपने इस गरीब ससुराल को झेल भी पाऊंगी या नहीं? प्यार प्यार के चक्कर में मैंने शादी तो कर ली, लेकिन आगे जान भी मेरा क्या होगा। अब शीतल जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार करती है और सभी को लगा देती है। तभी शीतल की ननद खाना खाकर कहती है, अरे भाभी, ये कैसा खाना बनाया आपने? इसमें ना तो नमक का पता है और ना ही मिर्च का। लगता है आपको खाना बनाना नहीं आता। सही कहा कसक तुमने, मेरे घर में खाना बनाने के लिए नौकर चाकर है तो मुझे कभी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन भाभी, यहाँ पर नौकर चाकर नहीं है और यहाँ पर आपको ही खाना बनाना पड़ेगा, और ऐसा खाना बनाकर काम नहीं चलेगा। देखो कसक, मुझसे तमीज से बात करो। भाभी, इसमें तमीज और बदतमीजी वाली कौन सी बात हो गई? अरे मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सारा काम आपको अकेले करना पड़ेगा, पर शायद आपको सच कड़वा लग गया इसलिए आप इतना भड़क रही हैं। दोनों की इस बढ़ती बहस को देखकर माया कहती है, कसक चुप हो जाओ। शीतल बहू, तुम भी चुप हो जाओ। शीतल का आज रसोई में पहला दिन था, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। फिलहाल तुम चुपचाप खाना खा लो। माँ की बात सुनकर अब दोनों ही चुप हो जाते हैं और कसक खाना खा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शीतल को अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन शाम को माया शीतल से
शीतल बहू, चलो हम आज बाजार से सब्जियां ले आते हैं, इसी बहाने तुम्हारी वॉक भी हो जाएगी। जी माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। शीतल तैयार होकर आती है और सास बहू दोनों सब्जियां खरीदने मार्केट की तरफ निकल जाती है। मार्केट से वो सब्जियां खरीदती है और वापस आने लगती है कि तभी उन्हें पड़ोसन विमला अपनी बहू निधि के साथ मिलती है और शीतल से कहती है, अरे शीतल, तूने सुना कि नहीं, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने जा रहा है, जहाँ सिर्फ मिडिल क्लास वाले हिस्सा ले सकते हैं। जिसकी ड्रेस सबसे ज्यादा स्पेशल होगी उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। मेरी बहू ने तो कंपटीशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वो अपने लिए ऑनलाइन अलग अलग तरह की ड्रेस देख रही है। अरे वाह विमला, अच्छा किया तूने जो मुझे ये बता दिया। हमारी शीतल को भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो हमारी शीतल भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। वो लोग घर आ जाते हैं, तब शीतल माया से कहती है, माँ जी, इस कंपटीशन में मैं हिस्सा लेना तो चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं कि हम एक अच्छी सी फैंसी ड्रेस खरीद सकें। आपको पता है कि स्टाइलिश ड्रेस बहुत महंगी आती है। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, मैं अपने हाथों से तेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस बनाऊंगी कि सभी लोग तुझे देखते रह जाएंगे। अब माया बाजार से अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े ले आती है और शीतल के लिए ड्रेस बनाना शुरू करती है। 10 दिनों में माया की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। शीतल ड्रेस पहनकर देखती है तो वो ड्रेस बहुत सुंदर थी, जिसे देख शीतल कहती है, माँ जी, सचमुच ये ड्रेस बहुत सुंदर है। आप देखना, इस ड्रेस को पहनकर तो मैं ही कंपटीशन में जीतूंगी। शीतल अब उस ड्रेस को अपने कमरे में एक कुर्सी पर तह लगाकर रख देती है, लेकिन देर रात उसकी ननद उसके कमरे में आती है और खुद से कहती है, बड़ी आई मेरी माँ को अपनी साइड करने वाली। अब देखती हूँ कैसे इस ड्रेस कंपटीशन में जीतती है। ये जब से इस घर में आई है तब से मेरी इज्जत का फालूदा बन गया। कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं, मेरा भी नाम कसक है। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जीतती हो। इतना बोलकर कसक कैंची से उसकी ड्रेस को इस तरह काटती है जिसे देखकर लोगों को लगे कि उस ड्रेस को चूहे ने कुतर दिया है। अब सुबह शीतल उठती है और उसी दिन कंपटीशन था। शीतल अपनी ड्रेस को देखकर बहुत रोती है, माँ जी, मेरी किस्मत में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना लिखा ही नहीं है। देखो ना, इस ड्रेस को चूहे ने काट दिया। वो ड्रेस देखकर अब माया भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में चूहे थे ही नहीं। पर फिर वो अपनी बहू को संभालते हुए कहती है, चिंता मत कर बहू, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ बिठाती हूँ। आखिर तेरी सास एक टेलर जो है। इतना बोलकर माया अब जैसे ही अपनी सिलाई मशीन पर बैठी कि तभी एक ठेले वाला बहुत सारी पत्ता गोभी लेकर वहाँ से जा रहा था। माया ने उसे रोका और बोली, भैया, मुझे ये सारी पत्ता गोभी चाहिए, ठीक ठीक दाम लगाओ और दे दो। ठेले वाला माया को वो सारी पत्ता गोभी दे देता है। अब माया उन पत्ता गोभियों के पत्ते निकालकर उन्हें फेविकोल से चिपकाकर उनके ऊपर कुछ सितारे लगा देती है। इसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे एक पुराना गाउन मांगती है। तुम्हारा एक पुराना गाउन चाहिए। शीतल अपनी सास को अपना पुराना गाउन दे देती है और माया उस पत्ता गोभी की ड्रेस को उसके गाउन पर लगा देती है। अब वो ड्रेस पत्ता गोभी के पत्तों से ढक जाती है। शीतल ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो कंपटीशन में हिस्सा लेती है और जीत जाती है। इन ऊंचाइयों को देख कसक को अब खुद के किए पर पछतावा होता है, पर वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की ड्रेस के साथ जो करतूत हुई थी वो उसने की थी। इसलिए वो अपनी भाभी के पास जाती है और सबको वो सारी बात बताती है जो पिछली रात कसक ने की थी। उसके बाद वो अपनी भाभी से माफी मांगती है, पर क्योंकि शीतल वेदांत से बहुत प्यार करती थी इसलिए वो अपनी ननद को भी माफ कर देती है। इस तरह कसक शीतल को एक साथ खुश देखकर घर परिवार के सभी लोग खुश हो जाते।